हेलो दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 9 से ट्राइंगल चैप्टर से। तो इसमें लिखा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। यानी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इस पर ए डी और बी सी दो परपेंडिकुलर हैं और शो करना है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करती है ए बी को। देखो उसका पहले फिगर तो देख लीजिए कैसे बनेगा ज़रा। सबसे पहले ये देखते हैं। तो हमारे पास ये ए और जो बी है वो एक लाइन सेगमेंट है। इस पर दो हम परपेंडिकुलर हैं, एक्चुअली बाइसेक्टर नहीं है। ये आपकी सी हो गई और ये आपका क्या हो गया, ये आपका डी हो गया और ये इस जगह। तो हमें क्या दिखाना है, जब ये देखो ये जो बी सी है वो ये ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, और जो डी ए है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री होगा हमारा। तो हमें प्रूफ करना है कि जो सी डी है, वो ए बी को बाइसेक्ट करती है, ये दिखाना होगा, ये दिखाना है। तो हम इसके लिए क्या करना होगा, अगर हम बी ओ को ए बी के इक्वल करा दें तो जो ओ है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो जब ओ ए बी का मिड पॉइंट शो हो जाएगा तो फिर जो सी डी है, इस तरह से प्रूफ हो जाएगा कि सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो चलिए इसके लिए हम पहले दो ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे बी ओ सी। तो इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड दूसरा कौन सा लेंगे हम, ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। तो देखो इन दोनों में क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये वाला एंगल ये इसकी इक्वल होगा, क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट है, यानी ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने होंगे। तो क्या है, इस एंगल का नाम एंगल बी ओ सी इज इक्वल एंगल ए ओ डी। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट। उसके बाद जो एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए एक दूसरे के इक्वल हो क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल एंगल सी बी ए, सी बी ए क्या देंगे, ईच 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बोला गया था जो डी ए है वो ए बी पर क्या है, बाइसेक्ट परपेंडिकुलर है, और जो ये सी बी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे इसका कि, और हाँ ये लास्ट में उसने हमको दे रखा है, ये जो है ये इक्वल है। ये बोल दिया था उसने कि जो ए डी और बी सी हैं, यानी जो डी ए या फिर ए डी बी सी या ए सी है ये इक्वल है। तो ये तो गिवन दे रखा हमें, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए डी इज इक्वल बी सी, ये गिवन है। तो देखिए एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट के लिए हमारी तीन क्राइटेरिया पूरे हो गए, दो एंगल और एक साइड बराबर है। तो क्या लिख देंगे, हेंस ट्राइंगल कौन सा, बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए ओ डी, किससे, बाई ए एस ए, एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो ए ओ है वो ओ बी के इक्वल हो गई, ए ओ इज इक्वल ओ बी। ठीक है, बाई किससे, सॉरी बाई सी पी सी टी से, सी पी सी टी से इक्वल हो गई। तो जब ए ओ बी के इक्वल है तो ओ ए बी का मिड पॉइंट हुआ, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो जब ओ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हुआ तो सिर्फ जब हमारी ये ओ ए ओ बी की इक्वल हो गई तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो सी डी है वो क्या करती है, ए बी को बाइसेक्ट करती है।